वाई ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट। डायबिटीज में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करना और अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना क्यों जरूरी होता है? अगर हम अपने शुगर लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो घट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बीमारियां हो सकती हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म बीमारियों की बात करूं, जैसे थकान रहने लग जाती है, ब्लरी विजन हो जाता है, हेडेक रहने लगता है, फीमेल्स में यूटीआई की प्रॉब्लम रहने लगती है, वूंड हीलिंग स्लो हो जाती है, इस तरह की शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की बात करूं तो किडनी डिजीजेज होने का खतरा रहता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का खतरा रहता है, उसी के साथ साथ आपको डायबिटिक फुट होने का खतरा रहता है। तो हमें शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके नॉर्मल शुगर लेवल्स क्या होते हैं और आप किन तरह से उनको चेक कर सकते हैं। शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए घर पे आपको सबसे जरूरी है कि आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जिससे आप अपने शुगर लेवल्स को चेक कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले हम बात करें फास्टिंग शुगर की, फास्टिंग शुगर में जो आपका मतलब खाना खाने के एटलीस्ट 8 घंटे का गैप होना चाहिए, जिसमें आपके शुगर लेवल्स अराउंड 70 to 100 mg पर DL होने चाहिए। उसके बाद बात आती है पीपी की, पोस्ट पैरेंडल, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर मील। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप वो टेस्ट करते हैं और उसमें आपकी जो शुगर लेवल्स होनी चाहिए वो अराउंड 70 to 140 mg पर DL होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं HbA1c की, तो HbA1c एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। उसकी जो नॉर्मल रेंजेस होती हैं वो होती हैं 5.7% to 6.4% तक। अगर आपकी रेंजेस 5.7 आती हैं या उससे कम आती हैं तो ये लेवल्स आपके नॉर्मल हैं। अगर 5.7 से 6.4 तक रेंजेस आती हैं तो ये लेवल्स आप मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन में फॉल करते हैं। और अगर 6.4 से ज़्यादा आपके लेवल्स आ रहे हैं, 6.4% से ज़्यादा, तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रैंडम ब्लड शुगर की, रैंडम ब्लड शुगर आप कभी भी चेक कर सकते हो। तो उसके लेवल अगर आपके 70 से 100 mg पर DL तक आते हैं तो ये नॉर्मल लेवल्स हैं। अगर मैं अगले टेस्ट की बात करूं तो अगला टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम OGTT भी बोलते हैं। OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जनरली कोई भी कर सकता है, बट स्पेसिफिकली इनको प्रेग्नेंट फीमेल्स को कराया जाता है उनके 24th वीक में जेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो एक टेस्ट आता है CGM, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं। उसमें टाइनी सेंसर्स होते हैं जो हमारी स्किन में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये बहुत पेनलेस होते हैं और जनरली हमारी आर्म पे या फिर टमी में इंसर्ट किए जाते हैं और कॉन्टिन्यूअस इससे हमारी ग्लूकोज मॉनिटर होती रहती है, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस टाइम या किस चीज़ को लेने के बाद हमारी शुगर घट या बढ़ रही है। अगर मैं आपको टिप्स बताऊं कि आप अपने ग्लूकोज को कैसे लेवल्स उसके नॉर्मल रख सकते हो, तो प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मील्स को आप स्किप ना करें। अपने मतलब खाने में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें। अपने पोर्शन साइज का ध्यान रखें कि आप बहुत कंट्रोल पोर्शंस में खाएं। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है। थैंक यू।